हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। ये हमारा लॉ फर्म है और हम लीगल स्टडीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको स्वागत। तो हमारा जो प्लानिंग है, जो हम लेक्चर्स अभी लेके आ रहे हैं 3 वीक में। पहला लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स आ चुका है, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल कोई भी एग्जाम उठा लो, वैसे स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस किया जाता है जब आपको हर एक एग्जाम में बेनिफिट होगा, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, इवन एकेडमिक्स। तो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो वीडियोस अपलोड होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं अपना टेलीग्राम चैनल पे और अपना फेसबुक ग्रुप पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको सुविधा होगा उससे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीनिंग जस्ट चैनल के नीचे एक छोटा सा बटन होगा, उसमें चले जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपना चैनल्स का, जो ग्रुप बनाया गया है, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियोस आप तक पहुँचे, क्योंकि जिन्होंने सबको भेजा है बार बार उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता और आप प्रीशियस लेक्चर मिस कर दोगे। आपको अगर पसंद आता है, आपको अगर बेनिफिट पहुँचाता है, तो आप दूसरे को शेयर कर दो, ताकि उनके तक भी हम पहुंच जाएं, क्योंकि आपका कोऑपरेशन चाहिए उनके तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है लॉ रिलेटेड, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। ये लॉ का लेक्चर है, पर यह सब कोई को पता होना चाहिए, क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी चाहिए, और जिन लोग लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि डील करता है सेविंग्स बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड है, पर सेविंग्स हम डील कर सकते हैं बहुत चीज़ों में। फॉर एग्जांपल मैं भी समझा रहा हूँ। सेक्शन 4 सब+1 क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रैरी, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट एनी लोकल लॉ नाउ इन फोर्स और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाई और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका पैसा है बैंक में, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है LIC में। कल को चल के अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया, जो कि गवर्नमेंट बोलेगा जब पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपने उस समय वो लॉ नहीं था, आपने जब इन्वेस्ट किया था उस समय वो लॉ नहीं था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय एन अमेंडमेंट पार्लियामेंट से लॉ पास किया। बोला, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मतलब लेट्स प्रिज्यूम एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैसा बैंक में है, गवर्नमेंट ने लॉ लेके आता है बाई चांस, वो जो मनीज है वो किसी और को दे दिया जाए, या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। अगर फ्यूचर में लॉ आता है, तो आपने जब इन्वेस्ट किया तो उस समय लॉ नहीं था, तो ये सब चीज़ को ही बचाने के लिए एक सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोटेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स। इसके मीनिंग क्या हुआ? जो ये सेक्शन आपका मनी, आपका प्रॉपर्टी या जो भी हो, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी लॉ आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन रीज़न ये है, जो भी लॉ आएगा जो भी लॉ आएगा वो नहीं ले सकता, क्योंकि जब वो इंसान कुछ कर रहा था तो उस समय वो नया लॉ जो आ रहा है वो नहीं था। तो यही सब चीज़, जो कि स्टेटस को हम बोलते हैं, जो स्टेटस है उसको चेंज ना किया जाए, इसी वजह से सेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं सब+2। सेक्शन 4 सब+2 में क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी रेमेडी which a landholder may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the procedure of such land। वही मैंने बोला, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लैंडलॉर्ड के साथ, कुछ सेलिंग बाइंग जो भी हो, तो अगर कल को चल के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ भी चेंज हम करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सेविंग है, सेविंग्स आपको बचा रहा है, जो कि सेक्शन 4 में दिया गया है। वो सेविंग्स क्या कर रहा है? जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय पे, उस पर ज़्यादा उसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, ना कि जो नया लॉ आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा
तो सबसे पहले लोकल लॉ जो कि फोर्स में है, दूसरा स्पेसिफिक लॉ जिसके तहत कुछ एग्रीमेंट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सेलिंग, कुछ भी हुआ है, मनी रखे हैं, कुछ भी किए हैं, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, सिवाय जो लॉ आया है उनको उतना प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम जब थे तो हमको लॉ के बारे में पता नहीं था, नया लॉ आ रहा है तो क्या होगा, जब से आ रहा है तब से वो लॉ को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, पर पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर वो सब चीज़ एब्सेंस है तब को चल के जो नया लॉ आ रहा है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या बोला जा रहा है, देखिए लॉ क्या है, लॉ बेसिकली वो चीज़ है, कॉमन सेंस है। अगर इंसान सच्चा दिमाग से सोचे तो सही बात है, कॉमन बात है। अभी आ रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी आ रहा है तो इसके मीनिंग क्या है, जिनका 2 सिबलिंग्स से ज़्यादा है उनको क्या जॉब नहीं मिलेगा, ये बात तो गलत है। अगर तुम 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहे हो तो अच्छा बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पर जो जब तुम इन्फोर्स कर रहे हो तो वो डेट से ना इन्फोर्स होगा। अब पहले अगर किसी का ज़्यादा सिबलिंग है तो उनको क्या बेनिफिट नहीं दोगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर कुछ लॉ लोग लेके आओगे तो जब से आप लेके आ रहे हो तब से वो फोर्स में होगा, तब से अगर कोई गलत काम करेगा तब से उसको सजा होगा। ऐसा थोड़ी होगा जब भी अगर लॉ ला देगा कोई तो पिछली जो लॉ था वो सब चेंज हो गया, सबको उसी में तुम सजा दिला दोगे, ऐसा तो कोई, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर लेके आ रहा है गवर्नमेंट, उसके मीनिंग क्या है, जो पर्टिकुलर डेट से एनफोर्स होगा, उसके बाद अगर कोई कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जाएगा, जो लॉ में होगा। तो लॉ बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस है। बेसिकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉ में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन क्या है, सब दिमाग से सोचने का चीज़ है। तो आजकल हर एक एग्जाम यही हो गया है, थिंक उसके बाद आंसर। अगर बुक रख के कुछ नहीं होने वाला तो हम इनिशिएटिव लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सब करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल को शेयर कर दो, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियोस आपके तक टाइम पे पहुँचे। और एक बात, कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल वीडियोस चाहिए होता है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, जो वीडियोस का ज़्यादा वोटिंग होगा उस पर मैं वीडियोस कर दूँगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेक्चर ऑन डिमांड, वो आपके डिमांड पे आ रहा है, ठीक। अगर कुछ भी कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हो और कुछ सीरीज़ शुरू करने के बारे में, और कोई लेक्चर्स और कुछ भी, तो मेरे पास आप कैसे आओगे, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे तक वो चीज़ पहुँचे। और लेट्स ग्रो टुगेदर, वी विल ग्रो विथ यू। ओके, सो आई एम स्विचिंग इट ऑफ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।